हैं कि ये ज़िंदा क्यों, ये मर क्यों नहीं गई। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना कि उस समय ऐसा लगता है क्या कर लें, हम खुद को ही ख़त्म कर, मतलब मेरा वो समझाना मेरे ऊपर इतना भारी पड़ गया कि गलत मेरे साथ हो रहा था और अब मेरी बेटी के साथ भी गलत हो रहा था, है ना। क्योंकि अब हम दोनों की लाइफ दाव पे लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी बेटी का नाम रख दिया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कैसे मेरी हॉस्पिटल में मतलब नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई थी और ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही रहा और मैं और मेरी बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि इस बीच में मतलब इतना सब कुछ हो गया, डिलीवरी का टाइम पूरा बीत गया, 9 मंथ प्रेगनेंसी बीत गई। मैं मतलब अपने ससुराल में रही पर मेरे हस्बैंड ने मेरे से कोई बातचीत नहीं करी। हम डिलीवरी के लिए निकले रातों रात, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे से कोई बात नहीं करी। मेरी डिलीवरी हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे से कोई बात नहीं करी। फाइनली डिलीवरी हो गई, बेटी मेरी गोदी में आ गई, लेकिन मेरे मतलब हस्बैंड के रवैये में कोई चेंज नहीं आया। वो जैसा था वैसे ही रहा। वहाँ की सिचुएशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई ही थी कि हॉस्पिटल में भी मुझे ऐसे-ऐसे दृश्य देखने पड़े थे। जो मतलब यही कहानी हो रही थी मेरे साथ कि सब कुछ देखने के बाद भी मुझे टोटली इग्नोर मारना था कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिचुएशन बस मेरी यही बन गई थी कि अब अगर रहना है तो हर चीज़ों को इग्नोर करो, देखते हुए भी अंधे बन जाओ। जैसे उन लोग बन गए थे मेरा पूरा ससुराल है ना। लेकिन मैं नहीं देख सकती ना गाइस, क्योंकि कहानी मेरे साथ हो रही थी, बाकी लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा, गलत मेरे साथ हो रहा था, हक मेरा मारा जा रहा था, गलत मेरी बेटी के साथ होने लगा था। क्योंकि देखिए जब तक मैं अकेली थी ठीक है, लेकिन अब मेरे साथ मेरी बेटी थी, है ना? लेकिन अब तो उसके साथ भी गलत होने लगा था। तो फाइनली क्या हुआ कि फिर यही हुआ कि 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुई। फिर मैं अपने ससुराल आ गई डिंडौरी। तो डिंडौरी आई तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मतलब ससुराल में जेठानी ही जो बोलती वही करते हैं। मेरे सास-ससुर का कुछ नहीं चलता, जो जेठानी बोलेगी पूरे परिवार को वही करना पड़ता है। तो मेरी जो जेठानी है सारिका, उसके कहे मुताबिक मुझे पिछले रूम में सबसे लास्ट रूम में यानी जेठ-जेठानी का जो उसका खुद का रूम था उसने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। उसके आगे मेरा रूम था और सबसे आगे सास-ससुर का मैंने बताया था कि बिल्कुल लाइन से थे। तो सबसे पीछे जो मतलब सारिका का रूम था मेरे को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था और मुझसे बोल दिया गया था कि तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। लैट-बाथ भी वहीं थे तो बस वही फ्रेश अप के लिए बस आप निकल सकते हो, उसके बाद आप अपने रूम में ही रहोगे, वहाँ से आप कहीं नहीं जाओगे। तो पूरे रूम को मतलब जहाँ से कंटिन्यू रूम के दरवाजे थे वो भी बंद कर दिए गए थे। पिछला बस दरवाज़ा खोल दिया गया था कि थोड़ा-सा बाहर फ्रेश अप के लिए बस आप वो खोल सकते हो गया। फिर अंदर सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे कोई कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर ऐसे दिन कट रहे थे, मतलब वो रूम में मैं सारिका के रूम में लगभग 3-4 महीने मैं उस रूम में रही थी डिलीवरी होने के बाद। तो फिर ऐसी कहानी होती थी, अप्रैल का महीना तो था, डिलीवरी हुई थी जब मेरी, तो क्या हुआ था ननंदों की भी ननंदें वगैरह भी आई हुई थी, मेरी 3 ननंदें हैं, वो सब पूरा सब लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर शाम को इन लोग क्या होता था कहीं घूमने या नर्मदा जी यहाँ-वहाँ चले जाते थे, मेरी सास और मेरी ननंद घूमने के पर्पज़ से, तो घर पूरा खाली हो जाता था। सिर्फ़ मतलब मेरी जेठानी सारिका रुकती थी घर में। और उस समय क्या होता था जब खा घर पूरा खाली हो जाता था, तब मेरे हस्बैंड को फुल टाइम मिल जाता था घर आने के लिए, है ना? क्योंकि उसको सारिका को टाइम देना था। तो फिर वो घर आ जाता था, फिर इन लोगों की जो भी कहानी चलती थी, क्या मुझे तो पता रहता नहीं, लेकिन क्या हुआ जैसे अपन थोड़ा-सा वॉशरूम के लिए अपन बाहर निकले तो रूम हमारे यहाँ के बिल्कुल सीधे-सीधे हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ हुए तो पीछे तक का पूरा दिख जाता था पीछे से। सॉरी सामने तक का पूरा दिख जाता था। तो 1-2 बार ऐसी मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे वो चीज़ें समझ में आई कि मेरे हस्बैंड तो आ जाते थे सारिका को टाइम देने के लिए, फिर इन दोनों का अपना चलता रहता था। मतलब कहानी ऐसी थी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें भी उस समय होती थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना, घटिया लोग कभी नहीं सुधर सकते, कुत्ते की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है ना? तो अब ऐसे घटिया लोगों की क्या बातें करूँ, हटाइए। तो वो चीज़ें होती थी जो
नहीं होनी चाहिए थी। आई होप आप लोग समझेंगे उस चीज़ों को। पर सोचिए, वो दृश्य देखने के बाद भी मैं अपने मन में पत्थर रख कर अपनी आँखों को बंद करके यही समझ लेती थी कि कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा। यही कहानी चल रही थी। अब क्या करती गाइस, वो जो मेरी जो उस समय की सिचुएशन थी, आज मैं आप लोगों से इतने अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर पा रही हूँ क्योंकि अभी इतना लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना कि उस समय ऐसा लगता है, क्या कर लें, हम खुद को ही खत्म कर लें, ऐसा लगने लगता है। लेकिन उस समय शायद मैं कर भी लेती। अगर मेरी बेटी नहीं होती तो शायद मैं कर भी लेती, लेकिन मेरे पास अब एक ज़िम्मेदारी आ गई थी, तो मैं वो भी नहीं कर सकती। हालाँकि मेरे ससुराल वाले चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी, मेंटली मतलब मुझे जिस तरीके से टॉर्चर किया गया कि अगर मैं ससुराल नहीं छोड़ती ना, तो आज शायद यहाँ होती भी नहीं। तो क्या था कि इन लोगों का कि मेंटली इतना टॉर्चर करो कि ये खुद अपने साथ कुछ गलत कर लें, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। इसलिए वो आज भी शांत नहीं बैठे, आज भी वो मेरे पीछे लगे हुए हैं कि ये ज़िंदा क्यों? ये मर क्यों नहीं गई? है ना? मेरे ससुराल वाले यही चाहते थे कि मैं खुद खुद कुछ ऐसा कर लेती कि इनके लिए ऊपर ब्लेम भी नहीं आता और कहानी भी खत्म हो जाती। पर मैंने ऐसा नहीं किया, जिसका इन मेरे ससुराल वालों को बहुत बड़ा दुःख हुआ है। फिर क्या था, इन लोगों की घटिया हरकतें तो चल ही रही थी, वो सब मैं सहन कर रही थी। दिन ऐसे ही कटते जा रहे थे, कटते जा रहे थे। डिलीवरी होने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने, अब आपको तो पता है जब ये कहानी चल रही थी, पर मेरे हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं रहा कि एक बार पूछ ले कि बच्चे को कोई ज़रूरत तो नहीं है मेडिसिन की, तुमको कोई ज़रूरत तो नहीं है, कैसी हो, क्या है? एक शब्द नहीं। मतलब उसने जो मेरे को प्रेग्नेंट मैंने बताई थी ना कि मैं 3-4 मंथ की प्रेगनेंसी हुई थी, उस टाइम पे उसने मेरे से बोल चुका था कि मेरे को अब तेरे से कोई मतलब नहीं, तू क्या कर रही क्या नहीं कर रही, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो उसने जो बोला था वही करना था। आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी उसने मेरे से कोई बातचीत नहीं करी, ना कुछ ध्यान रखा गया मेरा, ना कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था मैं सिर्फ रह रही हूँ, दिन काट रही हूँ, और वही चल रहा था। मतलब एक जो उम्मीद थी मेरी कि बच्चा होने के बाद शायद इसमें कोई चेंजेस आ जाए, लेकिन नहीं। वो क्योंकि उसमें इंसानियत ही नहीं है तो क्या चेंज आएगा, है ना? एक इंसान होता है तो उसको कभी ना कभी तो दिल पिघलता है, कभी ना कभी तो अपनी गिल्ट फील होता है। पर जिसमें इंसानियत नहीं है तो उससे आप क्या उम्मीद करोगे? तो सारी कहानी यही हुई कि सारी चीज़ें चल रही थी बस ऐसे ही, कोई मतलब नहीं इसको, मैं भी ऐसे ही दिन काट रही थी। फिर क्या हुआ कि पासनी का टाइम आया। 5 मंथ मैं लगभग वहाँ पर रही, फिर 5 मंथ के बाद मैं अपने मायके गई पासनी के लिए बेटी के। तो जब वो इंसान ने मेरे को वहाँ रह के कोई बातचीत नहीं करी, तो मतलब घर जाती तो क्या ही वो कॉल लगाता, क्या क्या बातचीत करता, क्या पूछता अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि उसको तो बेटी चाहिए ही नहीं थी। मेरे हस्बैंड को बेटी चाहिए ही नहीं थी, उसे बेटा चाहिए था, है ना? तो एक रीज़न ये भी था, मतलब एक तो उसको बेटी चाहिए ही नहीं थी, तो ये भी उसके लिए एक बड़ा रीज़न था। तो उसको कोई अटैचमेंट था ही नहीं, मेरे से तो था ही नहीं, अपनी बेटी से भी नहीं था। फिर आया पासनी का समय, फिर मैं पासनी के लिए मायके गई। फिर माय वहाँ भी पासनी वगैरह हुई तो मेरे ससुर मेरे को बिना बताए लेने के लिए आए। मैं वापस यहाँ आई और मेरी आजी सास का कार्यक्रम था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया है। जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है, प्लीज़ गाइस मेरे पिछले ब्लॉग में जाइए और उसे वॉच कीजिए। और प्लीज़ गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प मेरी बहुत बड़ी मदद कर सकती है गाइस। तो फिर क्या हुआ कि अब यहाँ मैं ससुराल में वापस आ गई, लेकिन यहाँ अभी भी कोई चेंजेस तो आए नहीं ससुराल में। फिर आया मेरी बेटी का नामकरण। आप सोचिए, मेरी बेटी का नाम रख दिया गया और मुझे कुछ भी नहीं पता। जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन के आया तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी का नाम रख दिया गया है। मतलब इतनी बड़ी बात थी कि मेरे को इतनी खुशी थी कि मुझे बेटी हुई है। मैंने बहुत पहले से, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल के रखा था कि बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। हालांकि मेरे हस्बैंड को तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसको तो वैसे भी मेरे से, मतलब अपनी औलाद से तो कोई मतलब नहीं था, और बेटी से तो और ज़्यादा नहीं था। मतलब उसको और चिढ़ हो गई थी कि मेरे को बेटा ना हो कि बेटी हुई, तो उसको कोई मोह ही नहीं था अपनी बेटी से। तो उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और
बुआ लोग रखते हैं बोले नाम, तो बुआ लोगों ने तो मेरे यहाँ नाम नहीं रखा था इसका, लेकिन हाँ मतलब मेरे जेठ ने शायद और उनकी बेटी ने, जो भी इन लोगों ने मिल के, जो भी इन लोगों का घर में चला, इन्होंने फिक्स कर दिया। मेरी छोटी ननद जबलपुर में रहती है, उसे फ़ोन करके बता दिया कि ये नाम रख दिए हैं, और वहाँ से वो छोटी ननद जो है जबलपुर से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के लेके आ गई। जब वो घर आ गई मेरे मतलब मैंने जब मुझे पता चला, उसने बताया कि ये बर्थ सर्टिफिकेट बन गया है आपकी बेटी का, तो मैंने बोला बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, मुझे और नाम क्या रखे, तब उनने नाम बताया। तो मैंने बोला कि मतलब मैंने बोला कि मुझे तो नाम भी नहीं पता था, मुझे तो बताया भी नहीं गया था। तब उसने बोली कि नहीं, मुझे तो यहाँ से कॉल आया था कि मतलब कि ये नाम रखना, ये वो। मुझे इतना शॉक्ड रखा, बेटी मेरी है ना, इन लोगों को तो वैसे भी इससे कोई मतलब था नहीं, उसके बावजूद बर्थ सर्टिफिकेट बना लिए। लेकिन एक बार मुझे पूछना तो दूर की बात है गाइस, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि यार तुम्हारी बेटी का क्या नाम रखा जा रहा है। सोचिए आप, क्या घर की कंडीशन थी उस घर की। मतलब मेरी बेटी का नाम भी उन्होंने अपने हिसाब से रख दिया, उनको जो रखना था रख दिए, और मेरे हाथ में मुझे बताया गया कि ये है आपका बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट। मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मतलब मुझे ये लगा कि यार क्या है, इंसान कम से कम पूछना तो दूर, एक बार बताता तो है कि आपकी बेटी का ये नाम रखने का सोच रहे हैं या ये कर रहे हैं। नहीं, ये है बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी बेटी का नाम रख दिया गया है। चलो, वो कहानी भी हुई, ठीक है, नाम रख दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिचुएशन ये थी ना कि यार हस्बैंड का सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन उस घर में दिक्कत क्या थी कि हस्बैंड अकेला बिगड़ा होता है, सारिका अकेली बिगड़ी होती तो सुधर सकते थे, लेकिन लोग खुद ही इन्वॉल्व थे, सबको सब कुछ पता था और सब उनका साथ दे रहे थे कि मतलब ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। मतलब मैंने बताया ना कि उस घर के लोग अंधे बहरे काने गूंगे सब हो गए थे, सब कुछ दिखाई देने के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके साथ गलत नहीं हो रहा था, गलत मेरे साथ हो रहा था। गलत मेरे साथ हो रहा था और अब मेरी बेटी के साथ भी गलत हो रहा था, है ना। क्योंकि अब हम दोनों की लाइफ दाव पे लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम सुधर जाए। मैंने इतनी कोशिश करी समझाने की, लेकिन नहीं, मतलब मेरा वो समझाना मेरे ऊपर इतना भारी पड़ गया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को फिजिकल टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और ये कहानी फिर दिनों दिन बढ़ते जा रही थी कि मतलब मेरे सास के सामने भी सारी चीज़ें होती थी, जेठानी उकसाती थी तो मेरा हस्बैंड मतलब फिजिकल टॉर्चर करने लगा था मुझे। पर मेरी सास को कोई मतलब नहीं था, जो हो रहा है चल रहा है, उसकी तो मज़े से ज़िंदगी चल रही थी। बस उनका ये था कि हमको मुफ्त की काम वाली हो मिल गई है तो झाड़ू पोछा कर खा, चाहे ना खा, हमको कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे ही चल रहा था हमारी कहानी। इस इंसान को कोई मतलब नहीं था।